हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड स्टूडेंट्स, इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने को मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे पर्सनली इस चैप्टर में बहुत मजा आता है क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल चीजें करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स का इतना सारा इस्तेमाल करते हो एंड क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं। इन सेंस अगर आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन आता है तो उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एंड एग्जाम में आपके पूरे के पूरे नंबर हो जाते हैं। अब तक हम 11.3 खत्म कर चुके हैं एंड 11.4 मतलब कंस्ट्रक्शन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस प्लस जो एक सैंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले हम उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे इन सब का कंस्ट्रक्शन होगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लेता हूं। आप भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से पेयर ऑफ कंपास एंड स्केल, जैसे फुटपट्टे का जैसे हम कहते हैं, वो निकाल लीजिए और साथ में शुरू हो जाइए एक फ्रेश पेज के साथ, एक फ्रेश नोट पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप सबको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल की परिभाषा क्या होती है। यदि आपको नहीं याद है तो थोड़ा सा दिमाग को खुजाइए इसे सर पे और देखिए आपको याद आता है या नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है इक्विलैटरल ट्राइंगल एक तरह का ट्राइंगल होता है। वाह क्या अच्छी बात बताई। लेकिन साथ में उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। When all the three sides of a triangle are equal, it is called an equilateral triangle। ठीक है, वो बनाना है बना देंगे। ठीक है, if its altitude is 6 सेंटीमीटर। सर सवाल में हमें यह तो बताया ही नहीं गया कि उसकी साइड कितनी होगी। बिल्कुल ठीक, साइड तो है ही नहीं, तो बिना साइड की मेजरमेंट के इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा? हम है ना, हम सीखेंगे ना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। करना सिर्फ इतना है कि जितना दिया है उतना तो पहले हम कवर अप करते हैं, बाकी फिर हम बाद में देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले मुझे दिया है अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड बनाते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। यस सर, अल्टीट्यूड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस चाहिए, क्योंकि यहां पे हमें कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है तो हम बेस कोई भी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ले लिया ये एज अ बेस हमारा, इसको मैंने बोल दिया सपोज एक्स वाई। एक बड़ी सी लाइन है क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना होगा इसका साइड वगैरह, तो एक बड़ी सी लाइन ले ली है मैंने एंड मान लो 6 का तो इसका अल्टीट्यूड है, तो आप ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स वाई ले लिया 8 सेंटीमीटर। मिडिल में कोशिश करें कि मिडिल में जहां पे आ रहा है आपका, सपोज 0 से 8 किया तो 8.4 आप बनाएंगे एक अल्टीट्यूड। सर अल्टीट्यूड कैसे बनेगी? अल्टीट्यूड बनाने के लिए क्या क्वालिटी होती है? किसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं? जिसका एंगल विद द बेस इज 90 डिग्री। क्या होता है? जिसका बेस के साथ एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहां हमें क्या चाहिए होगा? एंगल 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, पहले बनाइए आपके एंगल के खेलने का मैदान कुछ इस तरीके से, एक अर्धचक्र। उसके बाद उसी रेडियस से, जिस रेडियस से आपने ये अर्धचक्र बनाया है, उसी रेडियस से आप कट करेंगे 60 एंड 120 डिग्री। सिंपल। अब इस 60 और 120 के बीच में आता है 90, वो कैसे बनाएंगे? तो एक आर्क इधर से एक आर्क इधर से, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री वाला एंगल, जो कि मैंने फिलहाल टेढ़ा बनाया है। मैं इसको सीधा बनाने का प्रयास करता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरे पास क्योंकि फुटपट्टी का स्केल कुछ है नहीं तो मैं इसी तरीके से बना सकता हूं। ये हो गया कितना? 90 डिग्री हो गया। अब ये तो एक अल्टीट्यूड 90 डिग्री है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये हमें अभी पता नहीं है। और इसकी लंबाई कितनी भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरे सवाल को ध्यान में रख के 6 सेंटीमीटर की बनानी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पे मेजर कर दूंगा 6 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? स्केल और पेयर ऑफ कंपास का उपयोग करना है, पहले ही आपको पता है। क्या करेंगे हम? हमारा निडल रखेंगे 0 पे और खींच के ले जाएंगे 6 तक, वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया? आपने 6 सेंटीमीटर को कंपास में कैद कर लिया। उसके बाद निडल रखी यहां पे एंड कट किया ऐसे, तो जहां पे भी वो कट आएगा उसको आप बोलेंगे कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मान लो आपका पॉइंट ए, क्योंकि भाई ये क्या है? ये हमारे ट्राइंगल की एक
पॉइंट है ए जहां से हमारा ट्राइंगल स्टार्ट हो सकता है। तो एक पॉइंट मिल गया। अब बाकी दोनों बी और सी निकालने, बेसिकली अगर ट्राइंगल का नाम मैं एबीसी रख रहा हूं तो बी और सी निकालने के लिए क्या करेंगे, और आपको क्या पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में एक्सेप्ट साइड्स, हमें यह पता है कि उसके एंगल्स होते हैं 60 डिग्री। मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होनी चाहिए। अब आपने बनाई है अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड क्या करेगा, उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा इक्विलैटरल ट्राइंगल को। सर क्यों? क्योंकि इन इक्विलैटरल ट्राइंगल जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वो सब होता है, ठीक है। तो ये जो अल्टीट्यूड हमने बनाया है वो एंगल बाइसेक्टर भी है। अब एंगल ए की पूरी वैल्यू कितनी, 60, आपको कितनी चाहिए, 30 इस तरफ 30 उस तरफ, अगर जोड़ दोगे तो 60 बन जाएगा। तो अब इस पार्ट को, मतलब जो एंगल ए वाली लाइन है, यहां पे हमें एक बार इस तरफ बनाना है 30 डिग्री और एक बार उस तरफ बनाना है। तो क्या करेंगे, आप नोटबुक को थोड़ा टिल्ट कीजिए, एंगल ए को सीध में लाइए, मतलब स्ट्रेट आपके आई के सामने ऐसे, ठीक है। अब वहां पे आप 30 डिग्री एक बार ऊपर से बनाइए और एक बार नीचे से बनाइए। कैसे बनाएंगे, यदि आप इस तरफ बना रहे हैं तो कुछ यूं हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा होगा सेंटर पॉइंट, हमने निडल रखी यहां पे, और ये बनाया हमने प्लेग्राउंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर उसी रेडियस को लेके, सॉरी थोड़ा सा इधर बनेगा, तो उसी रेडियस को लेके सिर्फ मैंने 60 मार्क किया है ना, और 60 मार्क करने के बाद उसका बनाया मैंने एंगल बाइसेक्टर, मान लो कुछ यूं बना, और फिर इस ए को एंगल बाइसेक्टर के थ्रू ले जाते हुए मैंने कर दिया एक्स वाई से ज्वाइन। क्या किया हमने, इस ए को एंगल बाइसेक्टर से ले जाते हुए ज्वाइन कर दिया, यहां पॉइंट मान लो बी मिल गया हमें। उस तरफ क्या करेंगे, सिमिलरली पॉइंट ए पे रखेंगे हमारी निडल, बनाएंगे एक आर्क और उस पे कट करेंगे 60 डिग्री पहले, उसके बाद हम बनाएंगे 60 का एंगल बाइसेक्टर। सर वो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, एक बार निडल रखी यहां पे, एक कट ऐसे, दूसरी बार निडल रखी यहां पे जहां पे वो 60 वाला एंगल स्टार्ट हो रहा है, और एक कट ऐसे, तो ये ए के थ्रू और इसके थ्रू पास होने वाली लाइन हो जाएगा हमारा सी। क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाला ये एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट से पास होने वाला जो स्ट्रेट लाइन जाएगा उसे हम बोल देंगे कि जब वो एक्स वाई को टच करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सी। तो ये तो रिजल्टेंट हमें मिला, ये होगा ए बी सी। आप इसको चेक कैसे करेंगे, आप इसको चेक कुछ इस प्रकार करेंगे कि तीनों साइड्स की लेंथ मेजर कर लीजिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है, एक चीज ये। सेकेंड थिंग, और आप क्या करेंगे, आपको जस्टिफाई भी देना है, ठीक है। तो जस्टिफाई हम ऐसे नहीं लिख सकते कि सर देख लो मेजर करके साइड्स की लेंथ बराबर है, जस्टिफिकेशन में आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने इसको इक्विलैटरल बना दिया। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई एंगल ए इज कितना, 60 डिग्री। आपको कैसे पता सर, तो भाई आपने ही तो बनाया ना, क्या बनाया हमने, तो हमने लिखा कि भाई साहब एंगल ए इज 30, एक मिनट, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, यही होगा, यस सर। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। कैसे, एक बार फिर से देखेंगे हम इधर कि मैंने बोला एंगल ए इज 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमने बनाया है उसको 30, तो जो बनाया है वो तो करेक्ट है, ठीक है। नाउ हमें एंगल बी और सी के बारे में भी पता करना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, मान लो उसको मैंने बोल दिया डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी आपके पास क्या क्या है, आपके पास है एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। का ऐसा बोल सकता हूं मैं, वैसे हम कर क्या रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, भूलना मत। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो लिख लो एक बार ऊपर कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं चीजें, JUS, ठीक है। मैं जस्टिफिकेशन को सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं JUS,
चलिए मैंने क्या बोला, एंगल DAB, ADB और DBA मिला के 180 आना चाहिए। सर कैसे भाई साहब, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखते हो ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो मुझे यहां बात पे ध्यान देना है कि DAB की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री। सर कैसे, हमने कंस्ट्रक्शन किया है भाई 30 डिग्री, तो क्यों नहीं लिखेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको तो हम लिख ही सकते हैं कि DAB की वैल्यू होगी 30 डिग्री प्लस ADB की वैल्यू कितनी होगी सर, ADB हो जाएगा 90 डिग्री और DBA क्या आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, नहीं सर, वो तो जब हमने ये एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन किया XY से तो एंगल बन गया, तो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं किया, इसलिए हम उसकी वैल्यू अभी नहीं लिख सकते। ये हो जाएगा 180 के बराबर। देयरफॉर एंगल DBA हो जाएगा कितना, देखो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, 180 से माइनस तो कितना बचेगा 60। ऐसे ही सिमिलरली मुझे क्या मिल जाएगा, सिमिलरली मिलेगा एंगल DCA इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको क्या मालूम चल गया, आपको यहां मालूम चल गया कि तीनों एंगल 60 60 60 है, मतलब इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहां पे ये लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन कि आपने बनाया ही है उतना, जो एंगल्स की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं वही बनाई है हमने। तो ये क्या मिल जाएगा, आप लिख दोगे हेंस, हेंस की स्पेलिंग HENCE, HENS मत लिख देना प्लीज, तो मैं इसको कर रहा हूं इरेज, हेंस, हेंस क्या बोलेंगे हम कि भाई साहब देयरफॉर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला हमने, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ये समझ में आया, यस सर। जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया, यस सर। तो हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके प्रूफ के लिए हम लोग एक बार डायग्राम भी दिखा देते हैं यहां पे, तो देख लीजिए यहां पे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले आपने 60 बनाया यहां से, फिर बनाया उसका एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद पॉइंट B और C से ज्वाइन किया, और जस्टिफिकेशन मैंने आपको पहले ही करके बता दिया है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन का ध्यान रखें, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन में बेसिकली करना वही है जो आपने बनाया है, कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 11.4 का, अ ट्राइंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 10.4, आपको पेरीमीटर दिया 10.4 एंड टू एंगल्स आर 45 एंड 120। आपको दो एंगल दे दिए हैं, एक पेरीमीटर दे दिया, आपको क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। ये वाले क्वेश्चंस मुझे सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम है, मतलब मेहनत दिखती है ज्यादा लेकिन एक्चुअली कम है, और इजीली आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको भी पता है आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी। सबसे पहले आप पेरीमीटर को, जो कि हवा में उड़ रहा है, जमीन पे लेके आओगे, मतलब आप पूरा 10.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओगे, ठीक है, जिसका आप नाम क्या रख दोगे, मान लीजिए XY। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट X, एंडिंग पॉइंट Y, और इस पूरे की लेंथ कितनी 10.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें दो एंगल पता है, ठीक है, कौन कौन से, ये 45 एंड 120। तो एक तरफ बनाएंगे हम 45 डिग्री, दूसरी तरफ बनाएंगे हम 120 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। कैसे बनाओगे 45, सर पहले बनाना पड़ेगा 90, वेरी गुड। वो कैसे बनेगा, 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, फिर 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर होगा 90, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 90 का भी एंगल बाइसेक्टर होगा 45, मान लीजिए कुछ यूं। वो कैसे बनेगा, निडल रखी यहां पे, कहां पे, जहां पे 90 वो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, जहां पे 90 सर्कल को टच कर रहा है वहां रखी निडल, तो एक कट इस तरफ, और जहां पे सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहां रखी दूसरा कट, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये समझ में आया। अगले तरफ हमें 120 डिग्री बनाना है, वो कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखना, एक मिनट, ये चीज जो अक्सर गलती हो जाती है हमसे, 120 बनाना है लेकिन हमारा ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, ठीक है, तो जब इस तरफ ट्राइंगल बनेगा तो 120 किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्ट करना। अक्सर बच्चे वहां से स्टार्ट कर देते हैं बनाना और फिर गलती हो जाती है। तो क्या होगा यहां पे, ये 60 और ये 120। अगर हम इस तरफ बनाते तो 120 डिग्री ऐसे बाहर की तरफ निकलता, ठीक है, जहां पे वो क्रॉस है इस तरफ निकलता, कुछ यूं ऐसे कुछ, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं आएगा वो ध्यान रखना, नहीं तो अक्सर अंदर की तरफ बन जाता है कुछ लोगों से। चलिए, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री, मान लीजिए कुछ यूं निकल रहा है 120, स्ट्रेट लाइन बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, अब
जैसे हमने यहां बनाया 45, यहां बनाया 120, नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों 45 और 120 डिग्रीज का हम बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब आपको पूरा प्रोसेस जब हम जस्टिफाई करेंगे तो समझ में आएगा किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो 45 का एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, 45 का आधा मतलब कितना 22.5। कैसे बनेगा, तो एक बार निडल रखी यहां पे जहां पे वो सर्कल और 45 डिग्री एंगल मीट कर रहे हैं, तो एक बार निडल रखी यहां पे, एक कट इस तरफ, एक बार निडल रखी यहां पे, दूसरा कट इस तरफ, कुछ यूं। क्या बोला मैंने, एक बार निडल रखी 45 वाला एंगल पे और एक बार निडल रखी 0 वाला एंगल पे, एंड बनाया आपने दोनों का आर्क। सेम रेडियस, रेडियस हिलेगा नहीं दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। उसको करेंगे हम ज्वाइन कुछ यूं। इधर से 120 का भी बनेगा एंगल बाइसेक्टर, तो एक बार निडल होगी 0 पे, तो ये होगा हमारा यहां से कट, और एक बार निडल होगी 120 पे, किस पे, 120 पे, और यहां पे होगा दूसरा कट। तो मान लीजिए ये होगा हमारा 120 का हाफ कितना, 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। और आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे भी 60 होगा, आपने मार्क किया होगा पहले, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम जगह पे आना चाहिए। अब देखो मेरे पास तो है नहीं कुछ ज्यादा अस्त्र शस्त्र, तो मैं जैसे ऐसे ही मैनेज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज नीटली करें। मान लो कुछ यूं बनेगा। अब हम इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स को मीट करने के लिए छोड़ दें कि जाओ अपने दोस्तों से मिल लो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमें एंगल से हेल्प प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो दोनों एंगल से बहुत दूर दूर है, उन्हें पास कौन लाएगा, उन्हें पास यही दोनों लाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड करके मीट करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उन एंगल्स के स्टार्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लाइन सेगमेंट है, उसका बनाएंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत आसान है। एक बार निडल इस पॉइंट पे, ठीक है, और कितना लेंगे, कंपास को कितना स्ट्रेच करेंगे, लाइन के हाफ से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली आपको मालूम चल जाता है कि लाइन का हाफ कहां पे लाई करेगा, उससे थोड़ा ज्यादा, सेम रेडियस उतने ही डिस्टेंस को लेके एक कट इस तरफ से नीचे, एक कट इधर ऊपर, एंड रिवर्स मतलब इस तरफ आ जाएंगे। अब तो एक कट इस तरफ एंड एक कट इस तरफ, कुछ यूं मान लीजिए। ये अगर आपको छोटा करना है क्योंकि बहुत दूर नहीं होगा ये, ठीक है, लाइन सेगमेंट छोटी है, तो कुछ यूं है ना, एंड देन लाइक दिस। तो इन दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन और आपको मिल जाएगा आपका इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको आप करेंगे एक्सटेंड और जाने देंगे आगे, ठीक है, ताकि वो नीचे वाली आपकी बेस की लाइन को टच कर जाए। सिमिलरली इस तरफ भी सेम होगा हमारे लिए, क्या होगा, इस तरफ भी हम बनाएंगे हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए कुछ यूं बनेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा और वो भी कुछ यूं टच करेगा। अब ये जो बीच वाला पोर्शन आपको मिलेगा वो आपका ट्रायंगल बन जाता है। एक बार मैं अगर आपको इसके इमेज फॉर्म में दिखा दूं तो रुक जाइए, एग्जैक्ट इमेज कैसी बनेगी। हाँ, तो ये आ गए हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं इस पूरे रफ को हटा दूं क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, ध्यान से देखना एक बार। हमने सबसे पहले क्या किया, इस इमेज के फॉर्म में सबसे पहले हमने बनाया एंगल कितना 45, ठीक है, उधर बनाया हमने कितना 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बनाया हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, तो ये था 90, ठीक है, ये था 45 और ये उसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये मेरे काम का एंगल है, ठीक है। उस तरफ ये था 120, ये बनाया मैंने 60 जो कि एंगल बाइसेक्टर है, और उसको कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बीच में बनाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे बनाएंगे हम, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। किन दो चीज के बीच में बनाना बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक बार इधर रखा आपने निडल, ठीक है, एक कट इस तरफ, एक कट इस तरफ, ठीक है, सिंपल। एक बार आपका निडल जाएगा उस तरफ इधर, तो एक कट इस तरफ और एक कट इस तरफ करके आप क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। क्या ये समझ में आया? यस सर। ऑन द अदर साइड जो उल्टी तरफ है उसमें क्या किया आपने, उसमें तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट था, ठीक है, कौन सा, ये 45 का हाफ और ये 120 का हाफ, उनका जो मीटिंग पॉइंट है
उसके एक पॉइंट की तरफ इधर आर्क और इधर, और एक बार उल्टी तरफ, ठीक है। चलिए इसको भी आप कर देंगे ज्वाइन, तो आपको मिल जाएंगी आपके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या मिल जाएंगे? दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने का पॉइंट था, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बेस से इंटरसेक्शन के पॉइंट से मीट करवा देंगे। ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने का पॉइंट, उसको हमने मीट करवाया किससे? बेस से, जहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आके मिल रहे हैं। ये हो गया हमारा डिजायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। क्या है ये हमारा? ये है हमारा डिजायर्ड ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा बीच वाला, मतलब जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप इसको नीटली करेंगे तो ही ये अच्छे से बनेगा। एंड प्लीज थोड़ा अच्छा सा स्पेस ले, मतलब आपके नोटबुक में, आपकी नोटबुक को सीधे रख के ना बनाए, टिल्ट कर ले और ज्यादा स्पेस लेके ड्रॉ करने की कोशिश करें, शायद आपका डायग्राम अच्छे से बने। एंड पेंसिल को शार्पन कर लें, कंपास, जो पेंसिल है कंपास की, वो हमेशा कंपास से छोटी रखें, स्केल अच्छा यूज करें, तो आपको इजीली क्लियर एंड नीट डायग्राम मिल जाएगा। एंड कोशिश करें कि बार बार रब ना करें, मतलब इरेज ना करें। अगर आप ज्यादा बार इरेज करेंगे तो वो पेज थोड़ा खराब हो जाता है, रफ हो जाता है, एंड फिर आपके डायग्राम्स अच्छे नहीं बनते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो जस्टिफिकेशन यहां देख लीजिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे जस्टिफिकेशन। आपको साबित क्या करना है कि भाई साहब जो हमारा बना हुआ ट्रायंगल है वो सारी क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है। तो एक चीज जो मुझे पता है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना? 10.4 सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई शंका? नहीं सर, क्या बोला मैंने? एक्स वाई 10.4। सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमने ही बनाई है वो स्केल से, तो वो 10.4 क्यों नहीं होगी? ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, तो पी क्यू मतलब कहां पे? ये रही पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स ए। क्या बोला मैंने? ऑफ एक्स ए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सर वो कैसे? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दो हिस्सों, बराबर हिस्सों में बांटेगी। पहली चीज तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर, यस सर, मतलब लाइन के उस तरफ वाला, लाइन के इस तरफ वाला बराबर। देन ये वाला 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री, तो दो एंगल भी हो गए बराबर। साथ में ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी कॉमन। क्या हो जाएगी वो? कॉमन। तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट। व्हाट डज दैट गिव यू? उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? सर उससे हमें ये जानकारी मिलेगी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा? ये वाला और ये वाला। आई कैन से दैट एक्स बी would be equal to AB because of CPCT, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? XB would be equal to AB, और आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? CPCT, ठीक है। ऑल्सो सिमिलरली अगर आप उल्टी तरफ जाएंगे, मतलब उस तरफ, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा CY is equal to AC। तो CY इज इक्वल टू, एक मिनट, CY इज इक्वल टू, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? AC। ये भी कैसे होगा? CPCT से होगा। अब देखो XY कैसे बना है? XY बना है XB प्लस BC प्लस CY से, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं कि नाउ XY इज इक्वल टू XB प्लस BC प्लस CY। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? पूरा XY तीन हिस्सों में बांट दिया मैंने। अब XB की वैल्यू है 10.4, ठीक है। XY की वैल्यू, सॉरी, XB किसके बराबर है? तो AB के बराबर है। BC को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। CY किसके बराबर है? तो AC के बराबर है। तो अब मुझे क्या मिल गया यहां से? मुझे मिल गया कि AB प्लस BC प्लस AC कितना है? 10.4। मतलब हमारे ट्राइंगल ABC जो हमने बनाया, हमने जो ट्राइंगल ABC बनाया उसके साइड्स का सम कितना है? 10.4 है। मतलब ये क्या है?
पेरीमीटर आ गया 10.4, मतलब हमारे ट्राइंगल का पेरीमीटर सही है। तो इतना तो हमने कर दिया जस्टिफाई। आप चाहें तो यहां पे नाम लिख सकते, सपोज मैंने यहां कुछ लिखा नहीं, पी क्यू ए बी सी डी और ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जस्टिफाई करेंगे ये आपको हेल्प करेगा किस तरीके से, यहां पे हम लिखा ना पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स ए, उसके बाद आप लिख दो कि भाई साहब एक्स डी बी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स बी ए सी, ठीक है। क्या बोला हमने, एक्स डी बी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, एक मिनट नाम करेक्ट करना पड़ेगा हमें, एक्स डी बी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी, एक्स डी बी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी, ठीक है ना। चलिए ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये बराबर हो गया, सिमिलरली नीचे वाला, तो हमारा पैरामीटर तो बराबर आ गया। अब आ गया एंगल्स पे। एंगल्स के लिए बच्चों यहीं पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो जरा एक चीज ध्यान देना कि ये एंगल कितना है मुझे बता सकते हो क्या? सर पूरा था 90, आपने उसका आधा बनाया 45, फिर आपने उसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो 45 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 22.5। क्या ये करेक्ट है? क्या बोल रहा हूं मैं, कितना होगा ये 22.5, तो ये हो गया 22.5। यदि ये 22.5 है तो क्या ये एंगल भी 22.5 होगा? किस लॉजिक से प्रभु, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल्स क्या होंगे इक्वल। और यदि ये दोनों 22.5 हैं तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो क्या? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से यहां देखो, तो हमने क्या लिखा था भाई इसी में कि एक्स डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी, देयरफॉर क्या बोला हमने, एंगल बी एक्स ए वुड बी इक्वल टू एंगल, सॉरी बी एक्स डी लिख लो, ए मत लिखो, तो बी एक्स डी वुड बी इक्वल टू एंगल कौन सा, बी ए डी, और विच इज इक्वल टू कितना 22.5 डिग्री। क्या लिखोगे आप रीजन? सीपीसीटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोला मैंने 22.5 डिग्री। चलिए अब इसीलिए देयरफॉर एंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू 22.5 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन के लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि उल्टी तरफ, मतलब यहां पे भी देखो ये एंगल 60, तो ये भी एंगल कितना 60, इन दोनों को जोड़ के बनेगा एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल कितना 120 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल ए सी बी वुड बी इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर कंस्ट्रक्शन इज जस्टिफाइड। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, एक मिनट में वापस क्लियर करके आपको समझा दूं क्या किया मैंने बोला ये है 22.5, ये भी है 22.5, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा कितना 45, 22.5 प्लस 22.5। उल्टी तरफ भी सेम चीज होगी, तो तब क्या होगा, ये है हमारा ट्रायंगल, ये 60 तो ये भी 60, और ये हो जाएगा बाहर का कितना 120 डिग्री। और ये दोनों ट्रायंगल जो हमने अभी बताए वो एबीसी के अंदर के ट्रायंगल है, तो 45 और 120 दोनों एंगल जस्टिफाई हो गए और हमने हमारा कंस्ट्रक्शन कर दिया जस्टिफाई का। ये समझ में आया? एंड यस, ये 22.5 मैंने ड्रॉ किया, इसलिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि वो 22.5 है। मन से मत लिख देना कि सर ये एंगल 60 होगा। जो आपने ड्रॉ किया है सही तरीके से उन्हीं के बारे में आप विवरण कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना जस्टिफाई करते समय। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चन दिया वही कंस्ट्रक्ट करना है और साथ में उसे जस्टिफाई भी करना है, तो हम वो भी कर देंगे। अब ट्राइंगल PQR, ठीक है, गिवन दैट QR इज 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोल देंगे इंग्लिश में बेस। क्या बोलेंगे? बेस, मतलब बोलेंगे ट्राइंगल की नींव, तो यही है। एंगल PQR है 45, एक एंगल दिया है और आपको दो साइड्स का डिफरेंस दिया है। आप इस टाइप के ट्राइंगल पहले बना चुके हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या करोगे सर? सबसे पहले तो बेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोई भी एक लाइन बना लो जिसका डिस्टेंस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये बनाया हमने QR कितना 3 सेंटीमीटर, एंगल QR इज 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे,
दूसरा कह दिया हमें दिया कि एंगल Q की वैल्यू बेसिकली मतलब PQR मतलब Q ही हो गया, तो एंगल Q की वैल्यू है 45। वो कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है, बहुत बार बना चुके अब तक आप। क्या करोगे? तो ये लिखा हमने Q, ये लिखा हमने R, तो यहां हम बनाएंगे एंगल 45 डिग्री। कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल्स के खेलने का मैदान, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे नीटली। तो ये बनाया हमने एंगल्स के खेलने का मैदान, ये फाइनल है, दिस इज गुड। फिर उसी रेडियस से जिससे आपने ये आर्क बनाया, ये सेमी सर्कल बनाया, उसी रेडियस को पकड़ के आप बनाएंगे एक आर्क इधर और एक कट इधर। ये होगा 60 और ये हो जाएगा कितना? 120। एक काम करो, थोड़ा कम कर लो, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब इस 60 और 120 के बीच में आएगा 90, और 90 क्यों चाहिए? क्योंकि 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो मिलेगा 45। तो यहां हमने बनाया एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से? हमने लिया एक हमारा कंपास, उससे बनाया एक बार निडल यहां पे रख के एक आर्क ऐसे, सेम रेडियस के साथ एक आर्क इस तरफ, और हमने बना दिया हमारा एंगल कितना? 90 डिग्री। और मैं इसको बना रहा हूं ऐसे डैश डैश लाइन, बिकॉज 90 मेरे काम का नहीं है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? 45। तो जिसकी जरूरत है उसको हाईलाइट करें, इसको ऐसे ही हल्के हाथ से बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में जब हम बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर, तो वो मिलेगा हमें कितना? 45। तो इस पॉइंट से बनाया आपने एक आर्क कुछ यूं, इस पॉइंट से बनाया एक आर्क कुछ यूं, और आपने किया इसको ज्वाइन, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो ये हो गया एंगल Q। बेसिकली जिसको आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वहां पे बोला गया है PQR। लेकिन समस्या ये है कि इसमें पॉइंट P लाए कहां करेगा, वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो अगली जो इंफॉर्मेशन है ये QP माइनस PR, ये हमें यही बताने में हेल्प करेगी कि ये पॉइंट QP माइनस PR कहां लाए करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इस पे बना देंगे क्या? हम बनाएंगे QP माइनस PR इज 2 सेंटीमीटर, तो वो बना देंगे। तो यहां पे हम लेंगे स्केल से 2 सेंटीमीटर, मतलब स्केल और कंपास की मदद से 2 सेंटीमीटर की एक आर्क, और उसको कर देंगे कट, मान लीजिए यहां कहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पॉइंट को, ये जो कि P नहीं है, इस पॉइंट को जो कि P नहीं है उसको आप कर देंगे यहां R से ज्वाइन। तो इसको आप मान लीजिए पॉइंट X, ठीक है। मैं अगर अलग कलर से लिखूं ताकि आपको दिखता रहे, तो मैंने यहां पे किया है कलर चेंज, पर्पल कलर से लिख रहा हूं मैं इसको X, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P नहीं है, तो वो ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा? अब दो तरीके, एक तरीका तो ये होता है कि आप बनाते हैं XR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसको करते हैं एक्सटेंड ताकि ये इससे ज्वाइन हो जाए, ठीक है, वो तरीका। तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे XR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जरा बताओ मुझे। सर बहुत सिंपल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। एक बार आपने निडल रखी यहां पे, बिल्कुल ठीक, तो निडल आ गई यहां पे निडल, एंड इसके हाफ से ज्यादा लेकर एक कट इस तरफ और एक कट नीचे की ओर, ठीक है। उस तरफ भी सेम रेडियस लेकर आर पे रखेंगे आप निडल, तो एक कट इस तरफ और एक कट इस तरफ, और आपको मिल जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। होप सो। चलिए, तो मान लीजिए ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इन दोनों लाइंस का मतलब, ये जो दो लाइन जा रही हैं, इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बनाते हैं हम पॉइंट P। जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको आप क्या बनाएंगे? पॉइंट P। यहां पे फिलहाल तो ये मीट नहीं होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बना नहीं है ढंग से, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखा पाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या किया हमने सबसे पहले QR बनाया एज बेस, ठीक है, फिर बनाया एंगल 45 डिग्री कुछ यूं, ठीक है, उसके बाद बनाया हमने इस S और R को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब ये जो पॉइंट S है ये हमें देगा पॉइंट P। कैसे? इस SR का हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसको कर दिया हमने एक्सटेंड। कहां तक? जब तक ये दोनों लाइंस जो कि एक ही दिशा में जा रही हैं मिल नहीं जाती, और जैसे ही वो मिल जाएंगी वो मिल जाएगा हमें, वो दिलाएगा हमें हमारा पॉइंट P। और ट्राइंगल बनाने के लिए तीनों साइड चाहिए, तो ये तो हो गया PQ जो आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर उस P को आप R से ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा PR। तो आपका डिजायर्ड ट्राइंगल होगा PQR। क्या होगा आपका डिजायर्ड ट्राइंगल? PQR। अब इसको जस्टिफाई करना तो बहुत ही आसान है। इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है।
आप निकालना पी क्यू की लेंथ कितनी आएगी, फिर आप निकालना पी आर की लेंथ कितनी आएगी। क्या उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है? यदि आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन जस्टिफाइड है, मतलब आपने सही कंस्ट्रक्शन किया है। यदि उसका लेंथ, मान लीजिए यहां पे आ रहा है लेंथ, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं कि पी क्यू या फिर क्यूपी की लेंथ आई 8, इसकी आई 6, तो 8 और 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन ठीक है। क्या ये समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक और तरीका जस्टिफाई करने का जो मैं आपको यहां बता रहा हूं वो जरा ये भी देख लें ध्यान से कि देखो आपने ये बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट। सर कैसे? अगर मैं बिना लिखे बताऊं आपको खाली शॉर्ट ट्रिक में फटाफट ताकि आप लिख सके एग्जाम में, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये पॉइंट मान लिया हमने, यहां पे सब कुछ तो है एस पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल PST and triangle PRT, ठीक है, PST and PRT। अब जरा ध्यान देना यहां पे, इन दोनों ट्रायंगल में ST SR इज परपेंडिकुलर टू, या फिर ऐसे लिखिए आप, इसको मैं इरेज कर देता हूं और मैं लिख रहा हूं कि PT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ST, ये तो आपको पता ही है, SR सॉरी। तो PT is perpendicular bisector of SR, which means that angle PTS would be equal to angle PTR, which is equal to 90 डिग्री, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल कितना होगा, 90 होगा। उसके बाद ST would be equal to S to TR, तो क्या बोला मैंने, ST would be equal to RT लिख दो, एक काम करो ताकि सेम सेम देखें। ये क्यों? बिकॉज बाइसेक्टर है भाई, बाइसेक्टर क्या करता है, जिस पे गिरता है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो एंगल बराबर, ये साइड बराबर, साथ में मैं बोल रहा हूं PT इक्वल्स टू PT, विच इज बिकॉज PT इज इक्वल टू PT बिकॉज इट इज कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से क्या मिलेगा, तो अगर मैं लिख के खत्म करूं तो भाई साहब PST वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू R, नहीं कितना, PRT हो जाएगा उसका नाम, तो ट्राइंगल PRT, ठीक है। चलिए CPCT से आपको मिलेगा कि देयरफॉर PS इज इक्वल टू PR बिकॉज ऑफ CPCT, ये हो गया। यस सर। अब PS इक्वल टू PR, अब जरा ध्यान देना यहां पे, क्या आपको PQ की लेंथ पता है? नहीं पता है सर, बट लेकिन क्या मैं PQ इज इक्वल टू PS माइनस प्लस SQ लिख सकता हूं? यस सर। अब मैं लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना कि PQ माइनस PS इज इक्वल टू SQ। सर ये कैसे? देखो PQ एज इट इज, PS की जगह में अब रिप्लेस कर रहा हूं किससे, PR से, तो PS माइनस PR शुड बी इक्वल टू SQ। क्या बोला आपने, PQ माइनस PR, सॉरी इसको मैं इरेज करके PQ लिख देता हूं, ये PQ है, तो PQ माइनस PR इज इक्वल टू SQ। मैंने क्या किया, PS की जगह PR को रिप्लेस किया क्योंकि क्वेश्चन में PR चाहिए। ये समझ में आया? अब क्या आप मुझे SQ की लेंथ बता सकते हैं, किसने निकाली, कहां से निकाली? SQ की लेंथ हमने ही बताई थी, हमने ही कंस्ट्रक्ट किया था, और वो थी 2 सेंटीमीटर। तो PQ या फिर QP माइनस PR इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपने वैल्यूज निकाल के भी बता दिया कि 2 सेंटीमीटर आ रहा है, और ज्योमेट्रिकली प्रूव करके भी बता दिया कि 2 सेंटीमीटर ही आएगा। क्या कोई समस्या? अब एक चीज और, सर इसमें आपने PQ और PR की लेंथ क्यों नहीं पुट की? क्योंकि वो हमने वो मेजर करके कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, वो हमें रिजल्ट मिला था आउट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसका उपयोग कम होगा, ज्यादा उपयोग जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, जैसे SQ हमने खुद बनाया था कि भाई आर्क लेंगे 2 सेंटीमीटर का स्केल पे और कट करेंगे, तो वो आपने खुद की मेहनत की थी। बाकी PQ और PR तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की वजह से मिले, तो उनकी लेंथ से बेटर है आप इस तरह से ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई कर दे। तो ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, उम्मीद है आपको जस्टिफिकेशन समझ आया होगा, नहीं तो
एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरी चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट ट्रायंगल व्हेन वन साइड इज 3.5, आपको एक साइड दी है 3.5 एंड सम ऑफ द अदर साइड्स इन द हाइपोटेन्यूज इज 5.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक साइड है 3.5 और बाकी दोनों का आपको बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज और साइड का मेजरमेंट है 5.5। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पे हम लोग पाइथागोरस यूज करके और ये करके और वो करके इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं क्या। प्लीज उसमें समय बर्बाद ना करें। आप ये मान लीजिए ना कि आपको बेस दिया है कितना 3.5, राइट एंगल है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो आपको ये भी पता चल गया। और साथ में आपको दो साइड्स का एडिशन दिया है और आपको ये वाले कंस्ट्रक्शन करना आते हैं जहां पे आपको एक साइड दी होती है, एक बेस, तब एक बेस दिया होता है, एक एंगल दिया होता है और आपको बाकी दोनों साइड्स का सम दिया होता है। ठीक है, अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको इमेज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे क्या बनेगा, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। तो यहां देख लीजिए, इस तरह से कुछ बनेगा इसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन हम पूरा स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, तो प्रथम स्टेप होगा आपका बेस का निर्माण। क्या बोला मैंने, बेस का निर्माण, मतलब आप बेस बनाएंगे, बीसी कितना 3.5। द्वितीय स्टेप, सेकेंड स्टेप होगा एंगल बनाना। तो आप बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, किस तरीके से, बहुत सिंपल है। पहले हम बनाएंगे खेल का मैदान, फिर एक आर्क इधर एक आर्क इधर, उसके बाद इन दोनों आर्क के बीच में आएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 90 डिग्री और उसको आप जाने देंगे। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक्सटेंड कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये आपने 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब इस एंगल पे आप फाइंड करेंगे किसको, आप फाइंड करेंगे ये पॉइंट डी को। किस तरीके से, सर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो साइड्स को जोड़ने पे 5.5 आ रहा है, तो हम उसी का वो जो हमें मेजरमेंट दिया है उसको उपयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक, आपने लिया आपका फुट पट्टी का आपका स्केल, उस पे आपने कंपास को ड्रैग किया कि निडल होगी 0 पे और पेंसिल होगी 5.5 पे। तो इस तरीके से आप आपके कंपास में 5.5 को कैद कर सकते हैं और उस 5.5 को बिना हिलाए अब की बार निडल होगी पॉइंट बी पर और कट लगेगा पॉइंट डी पर। ठीक है, जहां वो कट लगेगा वो आपका पॉइंट डी बन जाएगा। आप करेंगे उसको सी से ज्वाइन। क्या आपको आपका ट्राइंगल मिल गया, नहीं मिला, अभी पॉइंट डी मिला है। ट्राइंगल तो हमारा एबीसी है, अभी हमें पॉइंट ए निकालना है। तो पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो मैं फिर से कर रहा हूं मैदान को साफ, क्योंकि आपको चीजें पता चल गई हैं काफी। अब आप क्या करेंगे, अब जितना एंगल डी का बन रहा है इस 90 डिग्री वाली लाइन के साथ, ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना एंगल इस डी का बन रहा है 90 डिग्री वाली लाइन के साथ, सेम एंगल बनना चाहिए इधर। तो सर क्या इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे, मतलब एंगल को मेजर करके फिर बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने कंपास का ही यूज करके एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे, स्टेप्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप रखेंगे निडल डी पर। ठीक है, क्या रखेंगे आप रखेंगे निडल डी पर और बनाएंगे आपके एंगल का मैदान। वो कैसे बनता है, सिंपल सा एक आर्क एक्सटेंड कर दीजिए। जितना रेडियस आपने वहां लिया, जितना आपने डी वहां बनाया, बिना कंपास को हिलाए, अब की बार निडल होगी सी पे और कुछ यूं बनेगा सिमिलर खेल का मैदान, मतलब सेम रेडियस वाली दोनों आर्क ड्रॉ होंगी। उसके बाद आप रखेंगे निडल यहां पे जहां से आपका प्लेग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका एंगल डी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पेंसिल को एक्सटेंड करेंगे किस लिमिट तक, वो लिमिट होगी ये पॉइंट जहां पे ये 90 डिग्री एंगल वाली लाइन आ रही है वहां तक। क्या बोला मैंने, बेसिकली आपने क्या किया, आपने आपकी कंपास की मदद से उस एंगल को मेजर किया। क्या किया आपने कि निडल को रखा इस पॉइंट डी की लाइन पे और यहां पे ड्रॉ किया आपने एक आर्क पेंसिल को एक्सटेंड करके। जो वो एक्सटेंडेड पेंसिल है, जो वो कंपास खुला है, उसे बिना हिलाए, बिना टच किए, बिना उसमें जरा सी भी हरकत किए, सिमिलर लाइंस पे यहां रखेंगे आप मिडिल और यहां कट करेंगे आपकी आर्क। फिर इस पॉइंट सी से होगी स्टार्ट एक लाइन जो होगी उस एंगल से पास और टच करेगी ये परपेंडिकुलर वाली लाइन को। क्या बोला मैंने, सी से करोगे स्टार्ट, एंगल से होगी पास और जाएगी ये डी वाली लाइन पे कुछ यूं, और जहां पे ये टच करेगी इस डी वाली लाइन को, वो हो जाएगा आपका पॉइंट
ए। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंट ए। क्या ये समझ में आया? यस सर। इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका आपको सिखाया जाता है स्कूल्स में, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के करने का। आप वो भी कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड हैं। किसी भी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्ट लगे। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जस्टिफाई कैसे करोगे। तो अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, तो आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन दिस एंगल, जिसका नाम है एंगल एडीसी। तो आप लिखोगे कि भाई साहब एंगल एडीसी वुड बी इक्वल टू एंगल एसीडी। किस खुशी में कंस्ट्रक्शन किया है हमने, तो लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हमने बनाया है उसको ऐसा, तो हमने कंस्ट्रक्शन सही किया है। तो एडीसी इक्वल टू एसीडी विच मींस कि एडी इज इक्वल टू एसी। क्या ये कोई समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? क्यों? बिकॉज सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नो, वी हैव लर्नड इन ट्रायंगल चैप्टर। नो, वेरी गुड। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब एडी एसी हो गए बराबर, तो जरा इस पे ध्यान दो कि डीबी है 5.5 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं सर? कैसे बता? हमने कंस्ट्रक्ट की है, हमने मेजर करके बनाया, तो गलती तो हो ही नहीं सकती हमसे, हम तो इतने अच्छे मैथ्स में। अब डीबी को मैं लिख रहा हूं कि ए बी प्लस ए डी। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? नाउ व्हाट इज दिस ए बी? ए बी इज द साइड ऑफ आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जो हमें चाहिए उसकी साइड है। व्हाट इज ए डी? ए डी है ए सी के बराबर, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, 5.5 के बराबर है दोनों। अब जब को बात ध्यान देनी है वो यहां पे ये कि ये ए बी होने के अलावा कुछ और है। सर क्या है? साइड है। कौन सी? तो ये है अदर साइड, और ये AC क्या है? AC है हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों को जोड़ने पे सवाल के हिसाब से कितना आना चाहिए? 5.5। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 5.5। तो क्या हमने जो सवाल में पूछा था वो कर दिया? यस सर। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमने भी थोड़ी देर पहले ही किया है। कैसे? इसी वीडियो में सबसे पहला सवाल जो हमने किया था वो हमने यही किया था कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका अल्टीट्यूड कितना होगा? 3.2 सेंटीमीटर। कैसे बनेगा? इस चित्र के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे बनेगा। तो प्रथम स्टेप, एक बेस बनाइए जिसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होगी, पर ध्यान रखें एटलीस्ट इससे बड़ा बनाए, मतलब 5 या 6 सेंटीमीटर का बनाए, ताकि आप इजीली सारी चीजों को ड्रॉ कर सके। सबसे पहले बनाया आपने PQ, उसके बाद उस PQ का मिडिल पॉइंट लेके कोशिश करें मिडिल पॉइंट लेने की। कैसे करेंगे? सपोज आपने PQ बनाया 6 सेंटीमीटर, कितना बनाया? 6 सेंटीमीटर। तो वो जो पॉइंट D है जो मिडिल में, वो कहां लाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है 3 सेंटीमीटर पे। तो ऐसी वैल्यूज लें, 5.2 5.3 लेंगे, उसका मिडिल निकालने में दिक्कत आएगी, तो 6 ले लो, 3 आ जाएगा बीच में। क्या करोगे अब इस 6 का? कुछ नहीं, इसको तो छोड़ दोगे। अब आप आ जाओ पॉइंट D पे। पॉइंट D पे हम बनाएंगे क्या? एक परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? अल्टीट्यूड चाहिए, और अल्टीट्यूड क्या होती है? जिस साइड पे वो गिर रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये PQ हमारा बेसिकली एक बड़ा एरिया है जहां पे बीच में कहीं आएगी हमारी साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, यदि उसका नाम आप ABC रख रहे हैं तो ये हमने बनाया पॉइंट D पे एक परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कैसे बनानी ये आपको आती है, फिर भी फटाफट रिवाइज। पहले बनाया प्लेग्राउंड, एक बार 60 एक बार 120, और उन दोनों के बीच में आ जाएगा 90। तो ये हो गया आपका प्लेग्राउंड। अब क्या करोगे? आप इस प्लेग्राउंड के हिसाब से जो आपने 90 डिग्री एंगल बनाया है वो तो बहुत बड़ा बनेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको पता थोड़ी उसकी लेंथ कितनी है, तो आपने एक रैंडम लेंथ अभी के लिए बना दी, पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी है हाइट? 3.2। तो उस परपेंडिकुलर पे आप स्केल से मेजर करेंगे 3.2 और कट कर देंगे उसकी आर्क इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट A। वो होगा आपका पॉइंट A, क्योंकि अल्टीट्यूड आपके ट्रायंगल के एक कोने से स्टार्ट होती है और सामने वाली साइड पे गिरती है। तो ये वो कोना है जो कि हमें चाहिए होगा। तो ये हो गया पॉइंट A। अब A तो मिल गया, B और C कैसे लाएंगे? क्या आपको साइड्स का लेंथ पता है? नहीं पता है फिलहाल के लिए। तो अब क्या करेंगे? हमें यह पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज की एंगल्स कितने होते हैं? 60 60 60। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे कि हम एंगल A का 60 डिग्री एंगल बना पाए। कैसे बनाएंगे? क्योंकि भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होती है वो न सिर्फ अल्टीट्यूड होती है बल्कि मीडियन भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, सब होती है वो। ठीक है,
तो ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन है, मतलब इसके दोनों तरफ बराबर बराबर एंगल होंगे। तो 60 को दोनों तरफ बराबर बांटना है, तो 30 करेंगे एक साइड, 30 करेंगे दूसरी साइड। अब 30 डिग्री एंगल तो आपको बनाने आता ही है, कैसे बनाओगे, पहले बनाओगे 60, फिर उसका बनाओगे एंगल बाइसेक्टर, तो आपको मिल जाएगा 30। सर 60 का एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, एक बार वो बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपने किया आपके नोटबुक को टिल्ट, ठीक है, मतलब ऐसे वर्टिकल रखा था तो अब रख दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वहां पे आपने बनाया आपके एंगल के खेलने का मैदान, कुछ यूं, ठीक है। इसके बाद बनाई आपने एक आर्क, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से खेल का मैदान स्टार्ट हो रहा है, कितना बनाया उसको 60 के, और इस स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में होगा एंगल बाइसेक्टर 30। वो कैसे बनाओगे, टेक योर कंपास, बीच में एक उंगली का गैप, 1 फिंगर गैप रखो, पेंसिल और उसके जो दो डंडे हैं, दो पैर हैं उसके बीच में, और एक आर्क इस तरफ, और सेम रेडियस से एक आर्क इस तरफ से, मतलब एक बार निडल यहां, एक बार निडल यहां, और ये आपने कर दिया आर्क कट, तो ये हो गया 30 डिग्री उसका एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली इस तरफ भी बनेगी एंगल बाइसेक्टर, 30 इस साइड 30 इस साइड, तो कितना हो गया 60, और नीचे BC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्ट किए। तो अब आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे ABC है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसका जस्टिफिकेशन मैं नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही सिखा दिया है, सेम क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वहां पे जाके देख सकते हैं। सिमिलर स्टेप से सब कुछ सेम है, नाम भी सेम है, तो आपका समय वेस्ट ना हो और मेरा भी समय वेस्ट ना हो, इसलिए इसका जस्टिफिकेशन आप वहां से कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताइए, हम आपको अलग से सिखा देंगे, कोई समस्या नहीं, हम हमेशा हैं आपके साथ। चलिए, सेम है जस्टिफिकेशन, कुछ फर्क नहीं है, नाम भी चेंज नहीं है, तो वहां से देखो चाहे यहां से देखो, बात बराबर आनी चाहिए, और थोड़ा सा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, सारी मेहनत यहां पे पका पकाया नहीं मिलेगा। चलिए, इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले सवाल पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है एक रोम्बस जिसकी डायगोनल्स हैं 4 और 6। अब रोम्बस की डायगोनल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता है सर, क्योंकि रोम्बस है पैरेललोग्राम, तो एक प्रॉपर्टी तो ये पता है कि भाई साहब वो बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरा हमें यह पता है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर, तो बेसिकली क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं एक दूसरे के। तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप दोनों में से कोई एक डायगोनल चूज कर लो, 4 की 6, ठीक है। मान लो आपने 4 सेंटीमीटर को चूज किया, तो यह आपने बनाया 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, एक पट्टिका। इसके दोनों एंड्स को यूज करके आप बनाएंगे इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये क्या करेगा, ये इस, मान लो हमने इसको नाम दिया AC, ठीक है, तो ये AC को बराबर हिस्सों में बांट देगा और एंगल कितना कर देगा 90 डिग्री, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं सर, तो ये हमारे जो पॉइंट होंगे इनको हम बेसिकली ज्वाइन कर देंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कि ये है भाई साहब हमारा रोम्बस ABCD। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, एक बार आप चित्र में भी देख लीजिए। क्या किया आपने, सबसे पहले बेस बनाया AC, उसके बाद बनाया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां पे वो, उसके बाद क्या किया आपने, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट B मिलेगा कैसे, तो वो ऐसे मिलेगा कि ये जो आपका सेंटर पॉइंट है जहां पे आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो इधर हो गया 2 2, ऊपर नीचे कितना जाना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी आपको हम ही बताना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे सर, ये जो 6 है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है ना, तो 3 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, तो क्या करोगे, पेंसिल पे मार्क करो, तब उस पे कंपास पे मार्क करोगे 3 सेंटीमीटर, तो कंपास पे क्या किया आपने 3 सेंटीमीटर, सेंटर से एक बार कट ऊपर एक बार कट नीचे, बस उतना ही करना है। क्या करना है, एक बार कट ऊपर एक बार कट नीचे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी आपकी दूसरी डायगोनल कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप कर देंगे ज्वाइन, तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको मिल जाएगा आपका रोम्बस ABCD। क्या ये समझ में आया, यस सर। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम देंगे आपका साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं फोकस करने के लिए ट्राइंगल AOD एंड COD पे। क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, AOD और COD को? यस सर। कैसे करोगे सर, सबसे पहले तो OD इक्वल टू OD बिकॉज कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आप प्रूफ करेंगे कि भाई साहब एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, बिकॉज दोनों कितने 90 डिग्री, ठीक है। और आप क्या बोलोगे AO इक्वल टू OC, क्यों? बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो क्या बोला मैं कि भाई जब ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, तो बाय CPCT यू गेट कि AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। तो सर एडजेसेंट साइड्स तो बराबर आ गए, पर अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर होने से क्या कोई क्वाड्रिलैटरल रोम्बस बन जाता है? नहीं। रोम्बस बनने का प्रोसेस क्या है? पहले रोम्बस बनने के लिए पैरेललोग्राम बनना पड़ता है। और पैरेललोग्राम कैसे बनेंगे? सर इसमें हमें यह पता है कि AO इक्वल टू OC है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने क्या बनाया? आपने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OD इक्वल टू OB है, क्योंकि आपने ही आर्क कट की है 3 सेंटीमीटर की, है ना। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं बोल रहा हूं? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड कंटिन्यू करने के लिए सिंस मैं बोल रहा हूं कि AD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो हमने क्या लिख दिया उसको? ABCD क्या है? एक रोम्बस है। क्या ये समझ में आया? यस सर, इजी था। यस सर। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, एंड शायद तक हमारा एक्सरसाइज होती है यहां पे खत्म। जी हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज हो गई है खत्म, लेकिन पढ़ने के मौके खत्म नहीं हुए। मैग्नेट ब्रेन्स न सिर्फ यूट्यूब पे है, बल्कि हमारी खुद की वेबसाइट भी है, जहां पे आप सारा कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो क्लास 9 की अगर आपको चीजें पढ़नी तो क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए। क्लास 9 का टैब ओपन होते ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इजीली इसको पढ़ के अपनी नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो यहां पे है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड 6 to 12 तक का पूरे वीडियोस। आप उस टैब पे क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएंगे वहां सारे वीडियोस एट वन गो, अलग अलग क्लासेस के। उसमें भी हमने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन कर दिया ताकि आप जो चैप्टर जब पढ़ना चाहें तब आप उसको पढ़ सकते हैं। एक और समस्या जो हमने देखी है बच्चों के साथ कि सर एक बार में पूरा चैप्टर फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास चैप्टर के अंदर भी एक्सरसाइज वाइज डिवीजन है, मतलब आप जो एक्सरसाइज जब पढ़ना चाहें आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, तब आप पढ़ सकते हैं। एंड वीडियो का ड्यूरेशन भी दे देते हैं हम लोग, ताकि आपको दिख जाए कि इस वीडियो में कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ओपन करूंगा, दिस इज अ सैंपल वीडियो जहां पे मैं आपको दिख रहा हूं यहाँ पे पढ़ाते हुए क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स, एंड ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं एंड आपको हेल्प करते हैं नॉलेज गेन करने में, ठीक है। ये हो गया हमारा वीडियो के अंत का आगमन। तो हमने किया है इस वीडियो में चैप्टर 11 ऑफ क्लास 9 एग्जाम्पलर फिनिश। सारे क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व किए, उनका कंस्ट्रक्शन देखा एंड जस्टिफिकेशन भी हमने कोशिश किया निकालने का। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको पूरे मार्क्स दिलवाता है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर 5 मार्क का है तो 5 मिल जाएंगे, 3 मार्क का है तो 3 मिल जाएंगे, बिना कुछ ज्यादा मेहनत के। बस करना क्या है, अपने ऊपरी माले का अच्छा सा उपयोग और नीट एंड क्लियर डायग्राम्स बनाने का प्रैक्टिस ऑलमोस्ट वंस इन अ वीक, ठीक है। बच्चों रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 एग्जामिनेशन कुछ ही महीनों में आने वाला है। प्लीज फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड यस, मैग्नेट ब्रेन्स आपको रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ऑब्वियसली इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, बिकॉज नॉलेज इज देयर फॉर शेयरिंग ऑलवेज। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।